हेलो डियर लर्नर, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने पोरीफेरा के करेक्टरिस्टिक पार्ट को कवर किया था क्लास 11th एनसीईआरटी का। ओके, क्लास 11th एनसीईआरटी में केवल उसकी करेक्टरिस्टिक दिया गया और थोड़ा सा बताया गया है कैनाल सिस्टम के बारे में। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा कैनाल सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि कैनाल सिस्टम हमने करेक्टरिस्टिक में बहुत ही माइन्यूट कवर किया था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है ये समझ लिए बीएससी लेवल का है, लेकिन ये आप लोगों को काम देगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जो नीट वगैरह होता है या जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है 4 है, किंगडम एनिमैलिया है, और ये कैनाल सिस्टम है। ओके, ये एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और लिकोनॉइड, ये तीनों कैनाल सिस्टम दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैनाल सिस्टम होता क्या है। कैनाल सिस्टम, all the cavity of the body transversed by the currents of water. Okay, जो जितनी भी कैविटी होती है इसमें पोरीफेट्स में, इनमें क्या होता है, वाटर ट्रांसफर होता है। ओके, एंट्री करता है, which nourish the, क्या करता है वाटर एंट्री के, नरिश द स्पंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या करता है, वाटर जब इंटर करता है तो ये स्पंजेस को नरिश करता है, पोषण देता है। ओके, सेकंड है इट इंटर्स बाय द पोर अंटिल इट पासेस आउट बाय द ऑस्कुलम। ये एक पोर के थ्रू, जिसे ऑस्टिया कहते हैं, के थ्रू एंट्री करता है, इसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये वापस बाहर निकलता है। कलेक्टिव टर्म जो है इसी को ही, कलेक्शन को क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। ओके, वाटर के इंटर करने का और स्पंजेस के नरिश होने का और वाटर के फिर से बाहर निकलने के तरीके को कैनाल सिस्टम कहते हैं। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है एंथस में। इसी टाइप के ही कैनाल सिस्टम को ही एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम कहते हैं। ओके, एस्केनॉइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कैनाल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं कैनाल सिस्टम। ओके, पहला है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, ये रहा 3 टाइप्स के एस्केनॉइड। सेकंड है साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम, थर्ड है लिकोनॉइड कैनाल सिस्टम। देख सकते हैं एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल दिया गया है, और साइकोनॉइड का उससे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर एस्केनॉइड सॉरी लिकोनॉइड का थोड़ा मोर डिफिकल्ट। ओके, सबसे पहले कवर करेंगे हम एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है, द वाटर करंट इन एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इज ऑफ फॉलोइंग रूट्स। वो निम्न तरीके का रूट फॉलो करती है। पहला है जैसे कि इसमें क्या करता है, वाटर फ्रॉम एक्सटीरियर, जो वाटर एक्सटीरियर वाटर होता है वो किसके थ्रू एंट्री करता है, ये पोर्स के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ऑस्टिया के थ्रू क्या करता है, ये इनकरेंट पोर के थ्रू वाटर इंटर करता है। ओके, जिसे इनकरेंट पोर कहते हैं। इसके बाद ये कहाँ पर होता है, स्पंजोसील कैविटी में। स्पंजोसील कैविटी से ये बाहर कैसे निकलता है, ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर बाहर निकल जाता है। यही है आपका एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। इसी के थ्रू ये सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है। इसके थ्रू क्या होता है, ये नरिश करता है स्पंजेस को, और ये न्यूट्रिएशन, इसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं एंट्री करते हैं ऑस्टिया के थ्रू, ये क्या होते हैं, ये स्पंजेस ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, ओनली फ्यू एग्जाम्पल इज ओएंथस और ल्यूकोसोलेनिया, इसका एग्जाम्पल है। ल्यूकोसोलेनिया कंफ्यूज मत होइएगा, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, ना कि ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम या ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम में। ओके, कंफ्यूजन बिल्कुल ना, ये एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम में पाया जाता है और ओएंथस इसका एग्जाम्पल है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ओएंथस है। ओके, ये वाटर, ये पोर आपको जो छोटा सा दिख रहा है ना, इसी के थ्रू वाटर इंटर करता है, इसी को वॉशकुलम कहते हैं, इसी के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। और यहाँ पे छोटे 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 पोर दिख रहे होंगे, इनकरेंट वाले पोर, ये एक, ये बहुत छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑस्टिया बनाते हैं। ओके, इसके थ्रू वाटर इंटर करता है। ओके, और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। ये स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, पोरोसिस्ट पाए जाते हैं जो पोर फॉर्मेशन करते हैं, कोइनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कॉलर सेल भी कहते हैं। इसके बाद कोइनोसाइट फ्लैजिलिडा प्रोटिस्ट, मतलब एक नया बनाता है ये। ओके, स्पंजेस क्या करते हैं, इसमें क्या पाई जाती है, बडिंग होती है ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वही न्यू स्पंज बना रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम क्या होता है? वाटर करंट होता है। साइकोनॉइड ये फॉलो निम्न तरीके का रूट फॉलो करता है, देख लेते हैं कौन सा। सबसे पहले जो डर्मल पोर्स होते हैं, डर्मल पोर्स के थ्रू जो इनकरेंट कैनाल में जाता है, इनकरेंट कैनाल से वो प्रोसोपाइल्स में पहुंचता है, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से फिर इंटरनल ऑस्टिया में जाता है, जिसे एपोपाइल कहते हैं। ओके, इंटरनल ऑस्टिया को एपोपाइल कहते हैं। फिर स्पंजोसील कैविटी, देन ऑस्कुलम, देन आउटसाइड। साइको एक सेकेंड, ये जो साइकोनाइड का ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। ध्यान, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो साइकोनाइड कैनाल सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है फर्स्ट टाइप ऑफ इलस्ट्रेट सन इज द हेट्रोसिलस होता है, जिसमें जिसे कैलकेरियस, हेट्रोसिलस कैलकेरियस स्पंज कहते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है, इससे किसका एग्जाम्पल है? साइकॉन का। ओके, एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? साइकॉन में। ओके, ये सिंपल हेट्रोसिलस होते हैं और कैलकेरियस होते हैं। इनमें जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस होती है, कैल्शियम की बनी होती है। ओके, इन सेकेंड स्टेज इपिडर्मिस एंड मेसेनकाइमा स्प्रेड, इसमें क्या होता है? जो इपिडर्मिस होती है और मेसेनकाइमा होती है फैल जाती है आउटर सरफेस एंड फॉर्मिंग अ थिन और थिक कॉर्टेक्स। ओके, कॉन्टेनिंग स्पेशल कॉर्टिकल स्पिक्यूल्स, जो कि एक स्पेशल कॉर्टिकल स्पिक्यूल्स रखता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आपका, ये साइकान में पाया जाता है। इसमें देखते हैं प्रोसोपाइल पाया गया है, इनकरेंट कैनाल पाया गया है, रेडियल कैनाल पाया गया है, और एपोपाइल पर मतलब क्या हुआ? वाटर किसके थ्रू इंटर करता है? ये जो पोर हुए ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है। पोर, ये जो पोर दिख रहा है इनकरेंट पोर। ओके, इनकरेंट पोर के थ्रू इंटर करता है। इंटर करने के बाद जो रेडियल कैनाल होती है यहाँ पहुंचता है। रेडियल कैनाल प्रोसोपाइल, ये देखिए इसे प्रोसोपाइल कहते हैं। ये जो छोटी छोटी कैनाल्स पा रही, इसे प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल्स के थ्रू जब इंटर करता है तो कहाँ पहुंचता है? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से कहाँ जाता है? ये एपोपाइल में। उससे पहले कहाँ रहता है? ये वाटर यहाँ पे जो रहता है इसे कहते हैं इनकरेंट कैनाल। ओके, एपोपाइल में, एपोपाइल से फिर और स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील कैविटी से यहाँ पे नरिशमेंट होता है। इसके बाद फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है जल। सेकेंड इज द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकोनॉइड, इसमें ये कॉर्टेक्स के साथ होता है। ये विदाउट कॉर्टेक्स, इसमें कॉर्टेक्स फॉर्म नहीं होती है, इसमें कॉर्टेक्स फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? इनकरेंट कैनाल पहले इसमें इसके आउटर कवरिंग में एंट्री करती है। ओके, किसके थ्रू? डर्मल कॉर्टेक्स के थ्रू। इसके डर्मल कॉर्टेक्स पाया जाता है। डर्मल कॉर्टेक्स में जो इनकरेंट कैनाल एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद फिर क्या होता है? प्रोसोपाइल के थ्रू वाटर एंट्री करती है रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल, एपोपाइल से फिर स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील कैविटी से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये डर्मल पोर है, छोटे छोटे पोर जो है, ये जो बाहर पोर में पाए जाते हैं। डर्मल कॉर्टेक्स के जो छोटे छोटे पोर है इसे डर्मल पोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ओके, ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम के जो सिस्टम है मतलब इसका रूट है वाटर का, देख लेते हैं। इसमें डर्मल ऑस्टिया पाया जाता है। सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया कहाँ पे देखा था? जो ऑस्टिया होता है, डर्मल कॉर्टेक्स होता है, उसी में ऐसे पोर बना होता है, ऐसे दो ऑस्टिया के बीच में। इसी को ही, इस पोर जगह को ही क्या कहते हैं? डर्मल ऑस्टिया। फिर इसमें एंट्री करने के बाद इनकरेंट कैनाल के थ्रू क्या वाटर एंट्री करता है? किसमें? प्रोसोडस में, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो। क्योंकि ये तीन तरीके का होता है लिकोनाइट कैनाल सिस्टम, ये मैंने बताया नहीं क्योंकि ये बहुत ही डिटेल चला जाएगा। ओके, ये बहुत ही डिटेल में चले, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, केवल इतना बताया कि ये प्रोसोडस किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है। ओके, फिर प्रोसोपाइल में एंट्री करता है, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंट्री करता है। ओके, वाटर, देन एपोपाइल, देन एपोडस इफ प्रेजेंट। ओके, इसके बाद इस करंट कैनाल, फिर लार्ज चैम्बर, देन ऑस्कुलम, ऑस्कुला, देन आउटसाइड। ओके, ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुला हो गया, कोई बात नहीं। ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम क्या होती है? एग्जिबिट इन न्यूमरस वैरायटी बट प्रेजेंट इन 3 स्टेजेस। पहला होता है यूरीफाइलस फाइलस, यूरीफाइलस टाइप का, एफोडल टाइप का, इसके बाद डिप्लोडल टाइप का। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है स्पंजोसिला, स्पंजोसिला। ओके, स्पंजोसिल, स्पॉन्जिला जिसे कहते हैं। ओके,
ये एक फ्रेश वाटर होता है स्पंज। इसमें क्या होता है, देखो आप देख सकते हैं डर्मल ऑस्टिया है, ओके। इनकरेंट कैनाल भी देख सकते हैं, प्रोसोपाइल भी देख सकते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी है, करंट कैनाल है, ओपो एपोपाइल। इसमें क्या है, सबसे पहले वाटर एंट्री करता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, वाटर एंट्री करता है। जब डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंट्री करता है तो वो कहाँ पे पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। फ्लैजिलेटेड चैम्बर मतलब प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल्स के थ्रू वो किस में पहुंच जाता है, इनकरेंट कैनाल में, सॉरी डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ पे वाटर पहुंचा सबसे पहले वाटर इनकरेंट कैनाल के थ्रू, डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में जाता है। इनकरेंट कैनाल से फिर कहाँ जाता है, इसमें कहाँ गया, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, देन एपोपाइल, देन एक्सक्रेंट कैनाल, देन ऑस्कुलम, ओके। ये इसमें जो स्पंजोसील कैविटी होती है बहुत थोड़ी सी होती है, इसलिए इसमें स्पंजोसील कैविटी का नाम ही नहीं दिया गया, ओके। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फंक्शन होते हैं कैनाल सिस्टम के, उसको देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन प्ले करता है, इससे क्या क्यों जरूरी होता है स्पंजेस में ये कैनाल सिस्टम, ओके। कैनाल सिस्टम हेल्प इन स्पंज नर्सिंग, रिस्पायरिंग एंड एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ओके। मतलब कैनाल सिस्टम जो होता है इसका जो वाटर इन करंट और करंट का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नरिशमेंट, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये चारों तरीके में हेल्प करता है, ओके। द करंट ऑफ वाटर व्हिच फ्लो थ्रू द कैनाल सिस्टम ब्रिंग्स द फूड, ओके। क्या करता है, ये फूड को लेकर एंट्री करता है और ऑक्सीजन को, वाटर, ओके। एंड टेक अवे द कार्बन डाई, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस बेस्ड ऑफ फीसेस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। It carries the sperm from one sponges to the another sponges for the fertilization of ova। ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, ये वाटर के थ्रू क्या एक अनदर स्पंज का स्पर्म लेकर चलता है, इसके बाद ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, ओके। इसके बाद कैनाल सिस्टम इंक्रीज द सरफेस ऑफ एन स्पंजेस। कैनाल सिस्टम क्या करता है कि स्पंजेज का जो सरफेस होता है इंक्रीज करता है एंड इंक्रीज द बैलूम, और उनका बैलूम भी इंक्रीज करता है। वाई द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड द बैलूम रिमेन फिक्स्ड, जिसके कारण क्या होता है, इनका जो वैल्यूम है और सरफेस एरिया रिमेन, जिसके कारण फिक्स्ड रहता है। तो ये हुआ हमारा कैनाल सिस्टम। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहा हो और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।